जिसमें युवा मंथन, जैसा मैंने आपको बताया था कि CCRT, मैंने आपको लेटर में भी लिखा था, CCRT युवा मंथन के साथ जो कि G20 के अंदर Y20 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट इज़ एन आउटरीच पार्टनर of G20 and they have got the mandate for implementation of the activities which are being implemented under Y20 scheme at school level in different districts of India. तो उनकी टीम को हमने बुलाया, युवा मंथन की टीम को बुलाया है, और उसके साथ हमारे इस सेशन में वी हैव गॉट Y20 कोऑर्डिनेटर पलक कोहली जी who is joining us through Zoom. उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पलक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। पलक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। Let me introduce first the team members of Yuva Manthan. I'll request them to kindly come on the stage also. साक्षी वर्मा जी from Yuva Manthan, तालियों से इनका स्वागत करें। प्रखर, गुंजन जी एंड प्रशांत जी। प्रशांत जी, आप वहाँ हैं, पीछे से ही थोड़ा खड़े हो जाएं। आपका स्वागत है। प्रशांत जी इज टेकिंग केयर ऑफ द वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CCRT की तरफ से। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर राहुल कुमार हूँ, पलक जी, एंड आई एम डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग। आई एम लुकिंग आफ्टर द CCRT ट्रेनिंग स्कीम्स, बोथ ओरिएंटेशन कोर्स एंड वर्कशॉप, एंड वी आर गोइंग टू sign an MOU with the Yuva Manthan for the implementation of the Y20 objective. And what is our plan? I'll just give you the brief idea. We have got here in this 2 days DDR workshop CCRT master trainer, CCRT trained teachers, those who know very well how to conduct the training program at the grassroots level, at the district level. Okay, so these teachers are going to organize 1 day DDR workshop in their respective district, and in that particular workshop they are also going to orient the teachers, because they will be training 50 teachers in their district. So they will be talking about the Y20 scheme also. Y20 के बारे में भी उन टीचर्स को समझाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो किस तरीके से अपने अपने स्कूल्स में, बिकॉज दो 50 टीचर्स विल बी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, तो वो 50 टीचर जो हैं अपने अपने स्कूल में Y20 के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसकी जो रिपोर्ट होगी ये टीचर हमें भेजेंगे। ये जो 50 टीचर्स हैं, दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद दोज 50 टीचर्स, और ये जो 50 टीचर्स हैं इनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भी जोड़ देंगे ताकि आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे इसके लिए, है ना। सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू कैन टेक दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। हम G20 आप सब जानते होंगे, इंडिया ने G20 की अध्यक्षता इस साल इंडिया के पास है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व का मौका है। 2023 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ में लेकर वैश्विक इश्यूज जो भी होते हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कंसर्न, इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, इस सब पे संवाद करेगा, बातचीत करेगा, और साथ बैठ के वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत है, हर कंट्री में जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको साथ बैठ के उनका हल करेंगे। G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर 2022 में ली थी, और हमारी फाइनल समिट G20 की इसी साल नवंबर में है। Y20 इंडिया, Y20 जो है वो एक युवाओं के लिए मंच है, जहाँ पे सारे विश्व के छोटी उम्र के जो युवा है, युवा नेता लोग साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और उन इश्यूज पे अपना ओपिनियन देंगे, जहाँ पे उनको लगता है कि यूथ पर्सपेक्टिव जरूरी है। Y20 इंडिया की 5 थीम्स हैं। पहली थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क।
ये अपने अंदर इन्वॉल्व करती है सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो कि अब आ रहे हैं आफ्टर द डिजिटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे युवाओं को नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे और नई तरीकों की जॉब्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो Y20 इंडिया के सारे जो डेलीगेट्स हैं वो आके इस विषय पर बात करेंगे। दूसरा थीम है पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी वॉर है, रशिया यूक्रेन का वॉर है और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं पूरे दुनिया में, वो सारे हम पीसफुली कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, पीसफुली कैसे उन पे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, उसके बारे में सारे जो यूथ डेलीगेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थर्ड थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब है कि ग्रोइंग कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस सब पे यूथ जो है हमारी वर्ल्ड का और स्पेशली इंडिया का, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। क्योंकि आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन ने ही इस दुनिया में रहना है, तो उनको अपने लिए सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। उन सॉल्यूशंस की डिस्कशन वो इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे Y20 के माध्यम से। फोर्थ थीम है हमारी शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नेंस इश्यूज है, जो यूथ है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नए आइडियाज़ लेके आते हैं टेबल पे, उनका सोचने का तरीका और उनकी जो आउटलुक है वो बहुत अलग है और वो उन्हीं को बेस्ट सूट करती है। तो ये हमारी चौथी थीम है। पांचवी थीम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की है। उसमें भी सारा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर जो है वो सारा ये डेलीगेट्स डिस्कस करेंगे। अब ये जो पांचों थीम्स हैं इस पे हमारा मेन समिट है, डिस्कशन जहाँ पे एंड होगी वो बनारस में है अगस्त में, जहाँ पे सारे 20 नेशंस के लोग आएंगे, डेलीगेट्स, यंग डेलीगेट्स आएंगे, डिस्कस करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कि वो G20 के हेड डेलीगेट्स को देंगे, विच इज अपने हेड ऑफ डेलीगेशंस को देंगे और बोलेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट कीजिए हमारी कंट्री में, क्योंकि ये हमारा यूथ का पर्सपेक्टिव है जो कि उतना ही मायने रखता है जितना हेड ऑफ डेलीगेशंस का रखता है। तो ये तो हुआ G20 और Y20। अब युवा मंथन इसमें क्या कर रहा है? युवा मंथन जो है वो Y20 के साथ एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में है। वो हमारा आउटरीच पार्टनर है जो हर स्कूल में अक्रॉस इंडिया बहुत सारे स्कूल्स में मॉडल G20 समिट इवेंट्स रख रहा है। मॉडल G20 का मतलब वो जो सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट डेलीगेट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं टॉपिक्स पे और वो डिस्कशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्चुअल G20 समिट में होगा। इससे क्या क्या फुलफिल होता है? इससे पहली बात, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च स्किल्स आते हैं। दूसरी बात, उनको अवेयरनेस होता है एज टू G20 और Y20 है क्या। तीसरी बात, हमको बहुत नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं ऐसे यंग स्टूडेंट्स को सुन के, उनको समझा के, उनकी डिस्कशन और डेलिब्रेशन सुनने के बाद हमें ये पता लगता है कि इंडिया के युवा में कितना टैलेंट और कितना कैलिबर है और इंडिया का यूथ कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है इस ऐसे सुनहरे प्लेटफॉर्म पे जो हमारी कंट्री को मिला है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द कंट्री। सो दिस collaboration that Yuva Manthan and Y20 have together, it is very essential and it plays a very important role. इसका बहुत important role है क्योंकि ये हमारे युवाओं को ना सिर्फ एक एग्जाम्पल देता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, उनको ये बात पता होनी चाहिए, उनको एग्जैक्टली वो फीलिंग आती है, उनको लीडर्स जैसा फील होता है जो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है, रिसर्च स्किल्स सिखाता है, नेगोशिएशन सिखाता है, कंसेंसस सिखाता है कि कैसे एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कशंस को रोकना है और बेस्ट सॉल्यूशन लेके आना है, तो उनको वो डिसीजन मेकिंग भी आता है। सो ये जो पार्टनरशिप है युवा मंथन और Y20 की, ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है एंड आई रियली होप आप लोग एज टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में ये इनकलकेट कर पाओगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन literally make India's G20 presidency a huge success, because if the youth is aware,
ओनली देन विल द कंट्री थ्राइव। हमारी कंट्री सिर्फ तभी थ्राइव कर सकती है अगर हमारी कंट्री का जो यूथ है वो वेल अवेयर है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कंट्री के प्रोसेसेस में, और उनका ओपिनियन सुना जाता है। बिकॉज इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की यंगेस्ट कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन जो है वो सारी G20 कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। सिर्फ हमारी यूथ पॉपुलेशन सारी G20 कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो हम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कोई नेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और क्योंकि हम होस्ट भी हैं इस साल, तो हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम इसको एक ह्यूज सक्सेस बनाएं और बाकी सारे G20 प्रेसिडेंसीज के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन के दिखाए कि इंडिया जैसी प्रेसिडेंसी हुई ही नहीं है कभी आज तक। इसी के साथ मैं अपना ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म करना चाहूँगी। आपसे मिलकर, आपको देखकर और आपको ये समझाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Very good afternoon, all of you. My name is Sakshi Verma and I'm Yuva Manthan's coordinator. And आपको जैसे पलक जी ने बताया, we are the outreach partner for the Y20 and like pan India, not just pan India, we are planning कि हमारी जो youth के ideas है हम उसको आगे लेके जाएं. And as you all know, जो G20 है next year वो ब्राज़ील में होने वाला है. So we are taking it like together, और जो भी एक individual होगा, like as we are planning this thing, तो जो भी एक इंडिविजुअल बच्चा होगा वी आर टेकिंग इट अलॉन्ग विद Y20 की थीम के साथ हम उनको ब्राज़ील भेजने के लिए भी वी आर मेकिंग इट लाइक G20 के साथ हम उसको कोलैब कर रहे हैं. टेलिंग यू अबाउट G20, युवा मंथन एंड Y20 एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोग आए, आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर हैं. तो जस्ट वांट टू ब्रीफ यू डाउन रिगार्डिंग दिस थिंग कि जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं दैट इज़ ब्लू क्राफ्ट एंड NIJ. इफ़ यू हर्ड अबाउट मोदी जी की एक लास्ट ईयर लाइक बैक इन 2020 और 2019 देयर वाज अ बुक विच इज़ एग्जाम वॉरियर. आई होप आप लोग को पता होगा. तो उसके जो पब्लिशर थे दैट वाज NIJ एंड द ब्लू क्राफ्ट इज द एंटिटी which is officially engaged with the प्रधानमंत्री मोदी जी regarding his मन की बात, परीक्षा पे चर्चा and all this. So वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं इसमें. So इन सारी चीज़ों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं and we make this module which is called युवा मंथन. एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम G20 के सर्टिफिकेट्स देते हैं बच्चों को. We let them know about what is G20. लाइक इट्स ईजी टू से कि हाँ हमें पता है इस बार प्रेसिडेंसी मिला है और कुछ चल रहा है, ऐसे सब बोल देते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैक इन लाइक लास्ट ईयर अगस्त तक मैं भी कभी कभी यही बोल देती थी, यार ठीक है हमें पता है मिलने वाली है प्रेसिडेंसी, लेकिन उसके अलावा क्या, हम लोग ब्लैंक हो जाते थे वहाँ पर. तो वी कम इन लाइक सेम फेज जहाँ पर हमने Y20 के साथ कोलैब किया एंड वी मेक देम श्योर कि हम बच्चों तक वो सारी चीज़ें लेके जाएंगे जो बेसिक बच्चों को नहीं पता होता है. एग्जैक्टली वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ G20 बेसिक हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया है. मैं आपको एक मॉड्यूल दिखाती हूँ जिस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी. तो लाइक फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू गेट द सर्टिफिकेट कोर्स, बच्चा जैसे सर्टिफिकेट कोर्स लेगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ वो पिंक शेयर भी कर दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बार आपको फ्लो दिखा देती हूँ. सो बिफोर लाइक रन कर रही उससे पहले मैं आप लोग को जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ों के apart from this. So there is a major project theme which is called lifestyle for environment. हमने उनके साथ कोलैब किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और काफ़ी सारी चीज़ों के साथ, ताकि हम बच्चों को जो भी मेजर पॉइंट्स होते हैं लाइक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकें. तो जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं बच्चों के साथ हम उसमें हमेशा ट्राई करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड रीसाइकल रीप्रोड्यूस और वो सारी जो चीज़ें होती हैं लाइफ, दे शुड नो अबाउट दिस थिंग. तो हमने उन सारी चीज़ों को प्लेटफॉर्म करते हुए G20 का एक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया जिसमें हम एक इंडिविजुअल टीचर, हम स्कूल को रीच आउट करते हैं. लाइक अभी लाइक करंट डे तक वी हैव परफॉर्म लाइक मोर देन 60 इवेंट्स पैन इंडिया एंड वी हैव प्लान मोर देन 200 इवेंट्स. अभी तक जो प्लान है दैट इज़ फ्रॉम लाइक जून फर्स्ट वीक से लेके और हमारे जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे जो प्लान इवेंट्स हैं. तो इनके साथ मिलके हमारा एक छोटा सा सेम प्रोसेस होता है जिसमें हम इस स्कूल को एक रीच आउट करते हैं. दे विल गिव अस वन टीचर कोऑर्डिनेटर. लाइक जैसे आप किसी स्कूल से आए होंगे तो यू विल बी द HOD और अ टीचर और अ हेड ऑफ द स्टाफ और हेड मिस्ट्रेस, कोई कुछ ना कुछ होंगे. तो हम प्रिंसिपल को रीच आउट करते हैं, दे एंगेज अस विद वन टीचर कोऑर्डिनेटर
then we'll start engaging to that teacher coordinator regarding how to register and how to make their students participate in G20 project, G20 Genius Certificate. यहाँ से हमारी जो प्रोसेस होती है दैट स्टार्ट्स, वी गिव देम वन लिंक, दे हैव टू क्लिक इट, उसका एक प्रॉपर वीडियो है, आई बिलीव अगर वो रन करता तो मैं आपको प्रॉपर समझा पाती, बट बिफोर दैट मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूँ, सो व्हेन यू सी द वीडियो ना यू विल गेट द आइडिया हाउ द प्रोसेस गोज। तो उसमें लिंक पे क्लिक करने के बाद हर स्कूल एक सबमिशन देगा, लाइक दिस इज़ माई स्कूल नेम, दिस इज़ द स्टाफ एंड दीज आर द आइडियाज़। स्टार्ट करते हैं, देयर विल बी अ लिंक जो आप लोग को आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। मैं आपको इंडिविजुअली जस्ट आपके स्कूल्स के लिए ये चीज़ बता रही हूँ, एज यू आर द टीचर कोऑर्डिनेटर फ्रॉम देयर स्कूल साइड। तो आपको वो एक लिंक होगा अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, वट एवर द मूड विल बी, लाइक आपको उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे करना है। एंड वी आर डूइंग इट विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जहाँ पर उनके रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो दे आर डूइंग कि बच्चों को इंडिविजुअली बुला के, उनके पास लैब्स हैं, दे वांट कि बच्चा उनके सामने करे वो सारी चीज़ें, तो लैब से बुला के अपने बच्चों से वो सारी कोर्सेज करवा रहे हैं। देयर विल बी वन कोर्स ऑफ 20 मिनट्स जिसमें उनको G20 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उनको शेयर करना है बच्चे अपने घर में, लाइक मोस्ट ऑफ स्कूल्स अभी क्या कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग इट अक्रॉस, लाइक कि व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया है लिंक, सो दे विल डू इट एज देयर हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल में कराना, स्कूल डेज में कराना इज़ अ टफ थिंग, तो उन्होंने उनको एज अ हॉलीडे होमवर्क भेज दिया दैट यू शुड बी G20 सर्टिफाइड, दैट यू नो अबाउट G20। तो दिस विल बी द थिंग, वो G20 कोर्स कर लेंगे। आफ्टर दैट देयर विल बी वन समिट। समिट इज़ ऑल अबाउट, जो आपको पलक जी ने ब्रीफ किया था, देयर विल बी अ 5 themes। इफ़ यू आर द टीचर कोऑर्डिनेटर, सो यू विल बी द कंसर्न पर्सन हु विल पिक द थीम। जैसे इफ़ आई विल पिक हेल्थ एंड वेलबींग, सो आई हैव टू प्लान दिस अक्रॉस कि मेरे साथ 20 बच्चे, एटलीस्ट 20 बच्चे पार्टिसिपेट करें, जहाँ पर वो 20 बच्चे एज अ मेंबर ऑफ ईच कंट्री एंड वन यूनियन कंट्री, तो वहाँ पर उस तरीके से एक प्रेजेंट करने के लिए हो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट, लाइक हर कंट्री में लाइक प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सो देयर विल बी अ प्रेसिडेंट। जैसे आई एम द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ UK, तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरा हेल्थ एंड वेलबींग इन्वायरमेंट इन UK। देयर विल बी अदर इंडिविजुअल, वो इंडिया से होंगे, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ही और शी विल बी रिप्रेजेंटिंग द culture and the atmosphere, the culture and the this practices of health and well-being in India। इंडिया में जो चीज़ें चल रही होंगी, इस तरीके से 20 बच्चे जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ से हमें 20 पॉइंट्स निकल के आएंगे। देयर विल बी वन टीचर कोऑर्डिनेटर, एज आई सेड यू विल बी द टीचर कोऑर्डिनेटर, सो यू विल पिक ऑल द 10 and 5 गुड पॉइंट्स। लाइक इफ आई विल से इफ आई एम इंडिया, तो मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ, मेरे यहाँ जो बेसिक सॉल्ट होता है उसको हम इस स्ट्रैटेजी से हम उसको आगे लाइक उसकी परचेजमेंट इस तरीके से बढ़ाते हैं ताकि जो पुअर इंसान है वो भी उसको खरीद पाए। तो दिस विल बी अ गुड इनिशिएटिव कि मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, मैंने कुछ अप्रोचेस ली, मैंने कुछ प्रैक्टिसेस को गो थ्रू किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जो पुअर इंसान भी है उसका हेल्थ एंड वेलबींग इज़ अ गुड थिंग, उसको हम लोग नज़र में रखते हुए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो अदर कंट्रीज़ विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट प्रैक्टिसेस। अगेन हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक हमारा दिस पेटीएम, गूगल पे इज़ वेरी एक्टिव। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे जो पेमेंट्स हैं फेल हो जाएं या कुछ हो जाएं। सिंगापुर ने लास्ट टाइम हमारी प्रैक्टिसेस, हमारा इनिशिएटिव लिया कि दे वांट टू नो कि हमारी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो इतना इनिशिएटिव इतनी अच्छी तरीके से कैसे हो रही हैं। सो दे टुक आर आइडियाज़, उन्होंने हमारे आइडियाज़ लिए एंड दे गो थ्रू विद इट कि हम वही चीज़ करेंगे जो इंडिया फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से अपनी चीज़ें बनाएंगे। तो दिस विल बी द आइडिया फ्रॉम इंडिया साइड। इसी तरीके से 20 बच्चे बैठेंगे, 40 बच्चे बैठेंगे, 60 बच्चे बैठेंगे, बेटर आइडियाज़ आएंगे। विल टेक दैट आइडियाज़ और उसको लेके हम जाएंगे Y20 के पास एंड दे विल टेक इट फॉरवर्ड कि यूथ के एंड से ये बेटर आइडियाज़ आए हैं, दिस नीड टू बी डन वर्ल्ड वाइड। ये प्रैक्टिसेस को हमें गो थ्रू करना चाहिए। जस्ट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एक बार ब्रीफ कर दिया था। आई जस्ट वांट टू से कि आप एक बार इस वीडियो को गो थ्रू करिए, सो यू विल गेट द आइडिया कि रजिस्ट्रेशन का जो फ्लो है, जो मैंने आपको थोड़ा रुक के समझाया जस्ट फॉर द टेक्निकल इशू, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू। सो आपको एक बार ये नमस्कार, युवा मंथन मॉडल G20 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कॉलेज, स्कूल रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट सर्टिफिकेट तक का पूरा प्रोसेस सरल प्रक्रिया के माध्यम से समझा रहे हैं। इस वीडियो को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। एक
कॉलेज स्कूल रजिस्ट्रेशन, 2 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, 3 स्टूडेंट्स G20 ऑनलाइन कोर्स क्विज और सर्टिफिकेट, 4 स्टूडेंट्स के बीच ऑफलाइन G20 डिस्कशन इवेंट। पहला भाग कॉलेज स्कूल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमारी टीम के माध्यम से आपके पास व्हाट्सएप या ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपके लैपटॉप या सिस्टम में कुछ इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको नाम, कॉलेज, स्कूल का नाम जैसी जानकारियां भरनी होंगी। दी गई डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर नाउ करेंगे वैसे ही एक नई विंडो खुल जाएगी। साथ ही आपको मेल पर एक लिंक प्राप्त होगी, उसे वेरीफाई करना होगा, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशन लिखा आएगा, जिसके बाद वही नीचे कंटिन्यू टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। तभी एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अब अपने कॉलेज स्कूल की डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और अगले पेज पर जाकर आपको अपने कॉलेज स्कूल का लोगो और सोशल मीडिया के लिंक्स भी शेयर करने होंगे। इस स्टेप को आप खाली छोड़कर आप डायरेक्ट नीचे Just want to mention one thing कि this is not mandatory that you have to mention your link over there, जहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे schools हैं, I'm engaging with government schools जहाँ पर उनके social media accounts नहीं हैं, so you can skip that point, it's not mandatory. नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगले पेज पर आ जाएंगे। वहां सबसे पहले आपको एक डेट सेलेक्ट करनी होगी जब आप युवा मंथन मॉडल G20 का इवेंट कराएंगे। उसके बाद नीचे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को भी बताना होगा कि कब तक स्टूडेंट्स यहाँ रजिस्ट्रेशन करके अपना कोर्स, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। इसके नीचे आपको G20 की 5 थीम में से एक थीम को सेलेक्ट करना होगा जिस पर आपके स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको एक टीचर कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स भी भरनी होगी जो इस सारे प्रोसेस को अपने अंडर कराएंगी और पूरी नजर रखेंगे। और ये सब करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें कॉलेज, स्कूल और टीचर की सारी डिटेल्स के साथ कई चीजें आपको कुछ इस प्रकार दिखेंगी। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। ये here you will be see कि हमने जस्ट टीचर्स को ज़्यादा आई जस्ट वांट टू से कि मैं भी सर्टिफाइड टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम होते थे जब मैं टीचर ट्रेनिंग में थी और सारी चीज़ें करती थी कि अगर मुझे कोई एक्टिविटी दी जाती थी तो मैं ट्राई करती थी कि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें करके दिखाऊं अपने स्कूल्स को, अपनी टीचर को, अपने प्रिंसिपल को। तो मैंने टीचर्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बिल्कुल कट शॉर्ट करते हुए कि ज़्यादा मतलब इफेक्टिव काम निकल के आए टीचर्स का, तो आई पुट ऑल सच थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे। आई गेव दी फ्लैग्स, आपका जो पोस्टर होगा, गेस्ट कंट्रीज, आपको इवन सर्टिफिकेट डिज़ाइंस, आपके लोगोज, मैंने सब कुछ आपको मेंशन करके दिया है ताकि टीचर्स को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि इतना सारे काम होते हैं और एक टीचर कोऑर्डिनेटर होता है। क्लिक करेंगे या QR कोड को स्कैन कोड और लिंक दिखेगा जिसमें आपको कॉपी करके अपने सभी स्टूडेंट्स तक व्हाट्सएप, मेल या नोटिस बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाना होगा। दूसरा भाग स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे बच्चे उस दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे या QR कोड को स्कैन करेंगे वो डायरेक्ट एक पेज पर पहुंच जाएंगे जिसमें कॉलेज, स्कूल की डिटेल्स के साथ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद स्टूडेंट्स को नीचे सबमिट पर क्लिक करना होगा जिसके बाद रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा आएगा। साथ ही आपको मेल पर एक लिंक प्राप्त होगी, उसे वेरीफाई करना होगा जिसके बाद एक नई विंडो खुल जाएगी और बच्चे की कुछ डिटेल्स और मांगी जाएंगी। उसको भरने के बाद आप नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद एक पेज और खुलेगा जिसमें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और देश दुनिया के उनके व्यूज के बारे में डिटेल्स भरने को बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही बच्चा एक नया पेज पर आ जाएगा जहां उसे ओरिएंटेशन G20 कोर्स के बारे में, ये वो G20 कोर्स है, दिस इज़ कॉल्ड G20 जीनियर सर्टिफिकेट कोर्स। जो एक बच्चा मतलब जो भी एक इंडिविजुअल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये टीचर्स के लिए भी बनाया है और मैंने ट्राई किया है कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी ये कोर्स करें। आपको इसमें वो चीज़ शो नहीं की है लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म मैंने 2 दिन पहले ही क्रिएट किया है जहाँ पर टीचर भी सेम कोर्स कर पाए।
दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ से हमारा बेस बनना स्टार्ट होगा। हर बच्चे को G20 की बेसिक नॉलेज, आई बिलीव बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसके लिए ये G20 सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे बच्चे को हैज़ टू गो थ्रू। थोड़ी डिटेल्स दिखेंगी जहां वो नीचे सबमिट पर या ऊपर वीडियो प्ले बटन पर क्लिक करेगा और आगे बढ़ेगा। इसके बाद वहां एक टॉपअप आएगा जिसमें वो स्टूडेंट्स कोर्स के बारे में कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्म करते ही स्टूडेंट्स अगले पेज और हमारे तीसरे भाग में पहुंच जाएगा। तीसरा भाग स्टूडेंट्स G20 ऑनलाइन कोर्स, क्विज और सर्टिफिकेट। तीसरे भाग में पहुंचते ही एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ बच्चों को एक वीडियो दिखाई देगी जो इस प्रकार होगी। साथ ही राइट साइड में और ऑप्शन होंगे जो इस कोर्स की वीडियोस हैं जिसमें G20 से संबंधित सारी जानकारियां हैं। लगभग 25 मिनट्स के 3 वीडियोस देखने के बाद इनसे ही रिलेटेड एक G20 ओरिएंटेशन टेस्ट होगा जो क्विज के माध्यम से बच्चों को पास करना होगा, जिसको बीच स्क्रीन पर स्टार्ट क्विज पर क्लिक करके स्टार्ट करना होगा। क्विज में 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 सही जवाब देने पर ही बच्चे को पास सर्टिफिकेट मिलेगा। टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स को अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही सर्टिफिकेट बच्चे की ईमेल पर पहुंच जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स अपने डैशबोर्ड क्लिक करके नए पेज पर जाकर वहां पर सर्टिफिकेट क्लिक करके वहां से डाउनलोड भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के बीच ऑफलाइन G20 डिस्कशन इवेंट। चौथे So we divided the thing in 2 parts. First thing is this, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट कोर्स था। It will take 5-7 days कि बच्चा आपकी जो सबमिट होता है, जहाँ पर बच्चे बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उससे पहले लाइक 5-7 डेज पहले अगर ये बेसिक जो फॉर्मेलिटी होती है, मतलब G20 सर्टिफिकेट करना, अगर वो हो जाए तो दैट विल बी गुड। लाइक बच्चे साथ में प्रिपेयर भी कर सकेंगे, whosoever will गोइंग एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और जो भी परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग विल बी दिस। भाग में एक बार फिर से कॉलेज, स्कूल और कोऑर्डिनेटर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जहां वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके स्टूडेंट्स के एक समूह या सभी स्टूडेंट्स को एक क्लास में या हॉल में इस तरह से बैठाकर G20 की थीम और इससे रिलेटेड मुद्दों पर डिस्कशन कराएं। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब ये इवेंट डिस्कशन चल रहा हो तो वहां पर Y20 युवा मंथन मॉडल G20 का बैनर, पोस्टर हो या फिर बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में Y20 युवा मंथन मॉडल G20 और आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिखा हो। इवेंट डिस्कशन की कुछ फोटोज, कम्युनिटी डॉक्यूमेंट्स हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। Y20 में से कोई भी एक थीम चुनकर उस पर सारे बच्चे एक साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उनमें से बेस्ट पॉइंट्स चुने जाएंगे और उनको एज अ कम्युनिटी डॉक्यूमेंट बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रेस रिलीज भी हमसे शेयर करें जिसमें आपके कॉलेज और जिन छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनके नाम आदि जानकारियां हो, जिससे मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। दिस इज़ व्हाट इज़ युवा मंथन मॉडल G20 समिट इन सर्टिफिकेशन कोर्स में हमारे कुछ इवेंट्स हुए हैं दिल्ली में, पैन इंडिया हमारे इवेंट्स चल रहे हैं। तो इफ़ वी हैव टाइम तो मैं एक PPT आपके सामने शो करना चाहूँगी। सबका अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि लाइक हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर स्टफ, कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरीके की बच्चे की ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरीके से बच्चे बैठेंगे, सबका अपना अलग अलग टाइप है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि जिस तरीके के हमारे इवेंट्स हुए हैं अभी, तो जस्ट हैव अ लुक प्लीज। ये दिल्ली का स्कूल है, सेम ये दिल्ली का स्कूल था। इसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अगर आप देख पा रहे होंगे तो लड़की मास्क में बैठी हुई है एंड ही इज परफॉर्मिंग एज अ UAE कंटेस्टेंट, लाइक वो UAE के हेड एज अ परफॉर्म कर रही है। एक बहुत छोटा सा स्कूल, लाइक एक बड़ा स्कूल था, लेकिन इफ़ यू कैन सी तो बच्चे जो हैं वो 6th, 7th, 8th क्लास के हैं एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। लाइक आई कैन से कि सिर्फ बड़े बच्चे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। मैंने इन लोगों के साथ काम किया एंड दे परफॉर्म सो वेल। इवन पॉइंट्स जो आए थे वो भी जेन्युइन पॉइंट्स थे। लाइक आई वोंट से कि टीचर्स ने हेल्प नहीं किया था, दे हेल्प दे, क्योंकि मैंने हमेशा चाहा है कि सोशल साइंस की टीचर या फिर पॉल साइंस की टीचर उन लोग के साथ इंगेज हो, क्योंकि इसमें पर्सनली जाके मैंने खुद काम करवाया था, टीचर्स को इंगेज कराया था। दिस वॉज द फर्स्ट इवेंट, हमारा पहला इवेंट था छोटे बच्चों के साथ एंड फेबुलस।
ये आपकी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड है। हमने बाउंडेड नहीं किया है कि सिर्फ सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे होंगे वो इस चीज़ को करेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इज़ फॉर लाइक क्लास 6 to 12, बट परफॉर्मेंस जो होगी, जो सबमिट होगा, हमने जो थीम्स बहुत स्पेसिफिक पिक किए। अगर 6th 7th 8th क्लास के बच्चे कर रहे हैं तो विल डोंट गिव देम कि आप शेयर्ड फ्यूचर पे बात करें। जस्ट टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड वेलबींग, इन सारी चीज़ों पे आप बात करें तो बच्चों के अंदर से जो कोर, मतलब जो वो लोग फील करते हैं अपने नियर बाय और अपनी सोसाइटी में, दे विल गिव अस देयर पॉइंट्स, अपना व्यूज़ देंगे वो हमारे साथ। एंड जस्ट वांट टू से कि सेम प्रोजेक्ट में हम पैन इंडिया मोर देन 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, जहाँ पर लाइक जो नीचे बैठे हैं, ही इज़ नयाब सैनी जी एंड ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हरियाणा। एंड उन्होंने इवेंट अटेंड किया था। मोर देन 10-15 सांसद जी हैं अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने हमारी इवेंट्स अटेंड किए हैं। दे परफॉर्म सो वेल, मतलब उन्होंने भी वहाँ पर जाके बच्चों के साथ अपने पॉइंट्स डिस्कस किए कि आई फील लाइक आपने ये चीज़ बोली थी, आई फील लाइक इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए, तो वी पॉइंटेड दैट थिंग ऑल्सो। उनके जो पॉइंट्स आए हमने उनको भी आगे लेके गए कि दिस इज़ द नाइस थिंग कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनिशिएट लेके युवा मंथन मॉडल G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम राजकोट में सेम इवेंट, मैं जस्ट आपको एक इवेंट टाइप्स दिखा रही हूँ कि इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बड़े लेवल पे या बहुत छोटे लेवल पे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चे की होगी तो मैक्सिमम पॉइंट्स निकल के आएंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स निकल के आएंगे तो विल टेक इट फॉरवर्ड कि बच्चों का ये इनिशिएटिव है, बच्चों ने ये बेटर आइडियाज़ दिए हैं। एक मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है, मेरे घर में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि मम्मा पापा कहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं। देवर लाइक कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो देयर शुड बी समथिंग कि हम बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ से आती है कि अपने घर से स्टार्ट होती है। तो स्कूल भी घर होता है, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जितना टीचर्स का ज़रूरी है उतना ही बच्चों का ज़रूरी है। सेम ये भी हरियाणा का एक इवेंट है। दिस वॉज लाइक माई फेवरेट वन, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बच्चों का एक ये और एक टेरी गढ़वाल में एक इवेंट हुआ था। दीज टू आर लाइक माई फेवरेट बिकॉज बच्चों ने दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। उनके लोगों से लेके उनका बैकड्रॉप सब उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है, एक्सेप्ट दैट मैप सब उनका हैंडमेड है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। दिस इज सेकेंड बेस्ट। लाइक यहाँ पर बच्चों ने फ्लैग्स, दैट टी, सब कुछ खुद बनाया है, खुद स्टार्ट किया था। सारी टीचर्स के थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सारी बच्चियों ने खुद प्रिपेयर की थी सारी चीज़ें। ये वीडियो है। I'm just waiting कि आपके एंड से कुछ क्वेरीज आएंगी कि इवेंट के रिगार्डिंग, स्टफ के रिगार्डिंग। इज देयर एनी क्वेरी सर, मैम? सर रजिस्ट्रेशन से स्टार्टिंग तक की जो वीडियो है और उसका डॉक्यूमेंट हिंदी इंग्लिश सारी, मतलब बोथ लैंग्वेजेस, और वीडियो सब कुछ मैं सर के साथ और आप लोग के साथ शेयर करवा दूँगी। देयर विल बी एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड भी है, वीडियो के साथ भी है, रजिस्ट्रेशन में सारा पार्ट। हाँ, सारे जो आपका ब्रीफ है, जो 5 पॉइंट्स है, आप जब एक बार वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको सारी 5 थीम के बारे में, इफ आई गेट माई लैपटॉप, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज़ आवर वेबसाइट, जहाँ पर आप गो थ्रू करेंगे तो देयर आर 5 थीम्स। देयर आर 5 थीम्स, जैसे कि आपको पलक जी ने बताया था। तो फ्यूचर वर्क, पीस बिल्डिंग, हेल्थ एंड वेलबींग, शेयर्ड फ्यूचर और हेल्थ एंड वेलबींग, एंड अदर वन इज क्लाइमेट चेंज। तो 5 थीम के बारे में आपको ब्रीफ किया गया है, नॉट जस्ट अ ब्रीफ, आपको सारे पॉइंटर्स की इंटरनेशनली और सारी चीज़ें क्या चल रही हैं सब कुछ बताया गया है। हमने हर एक थीम के साथ खुद को थोड़ा सा कनेक्ट किया है। तो हमने लाइफ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, NEP 2020, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब को भी थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए उसमें डाला हुआ है। सो स्टूडेंट्स विल गेट द आइडिया कि ये सब भी क्या है। मैम सारे थीम्स ब्रीफ किए हुए हैं। यस मैम, प्रॉपर लिंक आएगा। Hello and
welcome to New India Junction. This is Avantika Kansal and today we are attending another event on Yuva Manthan Model G20 at ITL Public School, Dwarka. New India Junction is the digital partner for Yuva Manthan Model G20, and today we have students from class 11th and 12th who are going to represent Finance Minister and Head of State from 19 countries and 1 EU. So let's come and see what's going to happen. Yuva Manthan Model G20 is created to mirror the G20 summit, where youngsters interact like leaders from developed and emerging economies that comprise of group of 20. Main focus is on young learners and professionals who wish to ace the art of public speaking and diplomacy. Youth 20, known as Y20, is an official engagement group of the G20 and an official consultation forum for youth from all G20 member countries to be able to have dialogue with each other. India assumed its G20 presidency in December 2022. India's presidency is a watershed movement in India's history as it seeks to play an essential role by arriving at global solution for the well-being of all, manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family and one future. Would you like to briefly explain us how the preparation was like? How did you prepare for this? We're representing an entire country on stage, so it's a lot of pressure because we have to give authenticity. We have to give authenticity while maintaining a lot of factual information. So it was a good initiative, I think. We had to copy a lot of gestures of the Saudi Arabian people, like the accents and the way they dress. So we had to bring out a lot of authenticity. So it was kind of difficult, but I kind of enjoyed it. We had to go through so many documents, especially documents by the country. At first they were a little difficult to understand because we were not used to reading financial and legal documents, but as we got used to it, as we researched more, I feel throughout the entire procedure we learned so much about different countries and not just India. So that was a really informative experience. We did a lot of practice on the role plays. We also saw a lot of delegations from North and South Korean delegates that come up to the global front and share their experiences as well. So we were really inspired by their culture and heritage, and we tried to incorporate that in our research as well. So since you are representing India, which has current G20 presidency, how would you like to explain your entire experience of representing India? Really enjoyed doing this, and we gained a lot of information about our own country and how our country is involved in the G20 presidency. I think the whole aim of the activity was to familiarize ourselves with the countries we were assigned, and honestly I got to know a lot more about my country's finances, the healthcare system and our role in international healthcare and economics. Hello ma'am, congratulations on hosting Yuva Manthan Model G20 in your school. So how do you see students and future generation getting benefited from this model? Yeah, Yuva Manthan will provide them a beautiful platform to consult, to coordinate, to deliberate, discuss, voice their concern, and then raise awareness about the relevant issues, global issues, maybe what will be the future of work, climate change issues, or democratic principles. All these things the members countries also, and in India also, we are nurturing in school the young adults, to be global citizen of the future. So if they come together and create awareness, it will provide a great opportunity for them also to voice their concern, what is their idea. They can share their ideas. Or Sorry sir? Yeah, because it's all up to the area, right? We are doing it in Telangana, so they'll use their local languages and stuff, no? So we'll get the point in their local language and we'll promote कि यहाँ से हमें ये points आए. कोई foundations नहीं है कि हिंदी में करना है या English में करना है. Anything else, ma'am, sir? Sorry, sir?
यस सर। सर बजट विल बी नहीं सर, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करके दी है। स्कूल हमेशा अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कर रहा है। मैंने कभी नहीं बोला कि ITL वाला जो चीज़ें हैं वो करनी है। ITL इज़ अ दिल्ली स्कूल, तो सेम कुरुक्षेत्र में हुआ है जहाँ पर बच्चों ने सिर्फ अपनी जो टी टेबल पे जो रखी थी, दे मेड दैट बाय देयर ओन, उन्होंने खुद बनाया, वो खुद चीज़ें रखी। डिजिटली मैंने बैकड्रॉप प्रोवाइड किया है जहाँ पर उनको लाइक जैसे यहाँ पर चल रहा है वैसे उनके बैकड्रॉप्स आ जाएंगे। मैंने नहीं बोला कि उसको प्रिंट करना है, क्या सारी चीज़ें होंगी वो सारा, आई बिलीव कि वो सब होना भी नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल वेस्ट। इसीलिए मैंने डिजिटली, मैं फर्स्ट कॉल पे यही बोलती हूँ कि डू इट डिजिटली रेदर डूइंग इट कि आप प्रिंट ले एंड वो सारी चीज़ें करें। सर मेरे मोस्ट ऑफ इवेंट्स ही गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, मेरे मैक्सिमम इवेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं रेदर प्राइवेट स्कूल। दिल्ली में हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स का, इवन गवर्नमेंट स्कूल भी पार्टिसिपेशन है, बट मोस्टली मेरे को जो हरियाणा के आपने जितने भी देखे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे। शायद एक कॉलेज था जो प्राइवेट स्कूल से आया था, अदरवाइज कॉलेजेस भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स। दे आर डूइंग इट कि बच्चे ने खुद ड्रॉ किया है, क्रिएटिविटी आ रही है। आई वोंट से कि सिर्फ G20 बच्चों का जो लाइक कोर है, जो ड्राइंग है, जो स्किल्स हैं, वो बाकी सारी चीज़ें भी निकल के आ रही है, कोऑर्डिनेशन आ रही है। हमने हमेशा एक कॉन्सेप्ट रखा है इसमें स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का। सो देयर विल बी अ वन इंडिविजुअल जो आपके स्कूल में एज अ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बन के आएगा। देयर विल बी अ वन लीडर जो उसको एज अ स्पोक्स पर्सन आएगा, एज अ स्पीकर आएगा। तो बच्चों के अंदर सिर्फ G20 नहीं, बाकी सारी चीज़ों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। सो देयर इज अ ट्रस्ट, नेशनल एसोसिएशन फॉर टीचर स्कूल्स प्रोफेशनल। सो देयर इज अ ट्रस्ट जिन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज युवा मंथन मॉडल G20, जहाँ पर हम उनके Y20 के आउटरीच पार्टनर बने। सो विल बी द इंडिविजुअल हु विल कंडक्ट G20 इवेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ Y20। दे आर डूइंग देयर चौपाल्स एंड अदर थिंग्स, बट स्कूल्स तक जाना इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोकली एक इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, लेकिन स्कूल्स को कंडक्ट कराना, कॉलेजेस में कंडक्ट कराना। मेरा पहला जो इवेंट था दैट वाज इन हंसराज कॉलेज, इफ़ यू नो अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर हंसराज कॉलेज आता है। कमिंग हाँ सर हंसराज कॉलेज से ही पढ़े हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट था कॉलेजेस का, दैट वाज नो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो था, दैट वाज इन 1 अप्रैल लाइक 2 months बैक, एंड इट वाज सो गुड इवेंट। लाइक बच्चों ने इतना अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, इवन ऑर्गेनाइजिंग तक, लाइक चेयर आना ले जाने तक बच्चों ने इतना कोऑर्डिनेट किया अपनी टीचर के साथ। आई वोंट से कि सिर्फ ये G20 है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स और जो बाकी इन्वायरमेंट है वो क्लोज आ रहा है। आई बिलीव, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आप लोगों की तरफ से, CCRT की तरफ से, युवा मंथन की टीम और साक्षी जी, प्रखर जी, प्रशांत जी, गुंजन जी और साथ में Y20 की जो कोऑर्डिनेटर थी पलक जी, उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा जो Y20 की टीम है, क्योंकि कल हम प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं जितनी जल्दी वी आर गोइंग टू साइन एन MOU विद देम, और MOU के बाद ही जो है हम इसको शुरुआत करेंगे, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है साक्षी जी आप लोगों से कि आप लोग जो ये कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ये जो भी इसमें चाहे स्कूल लेवल पे है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ये प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें हमारा ये कोशिश होगा कि जब भी आप प्रोग्राम करेंगे आप लोग एज ए टीचर ट्रेनर, तो आपको CCRT का लोगो यूज़ करना है, Y20 का यूज़ करना, और युवा मंथन का लोगो हम आपको दे देंगे। तो वो हमारे मतलब कोलैबोरेशन में हो रहा है वो, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी, इट शुड बी द लोगो ऑफ बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन। CCRT का भी लोगो होना चाहिए उसके ऊपर। तो वो हम इनसे करा के आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, वो सारे जो आप पूछ रहे थे पॉइंट्स का और वो सारी चीज़ें वो दे देंगे आपको। तो अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसको करना है आपकी वर्क से। नहीं, आप जो टीचर्स आएंगे वो उनको दे देंगे, उनको ओरिएंट कर देंगे, वो अपने स्कूल में करेंगे। जो टीचर्स को आप ट्रेन करेंगे ना, उनको आपने मोटिवेट करना, उनको अपने स्कूल में करना है। हाँ, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे, वो आप हमें फॉरवर्ड कर, बिल्कुल। हाँ, वो डलवा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सारी रिपोर्ट्स जो है ग्रुप में आ जाएंगी, वो जो फॉर्मेट है सारी चीज़ें, और आपको मेल भी कर देंगे। जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जो फॉर्मेट यूज़ करना है वो आपको मेल कर देंगे हम लोग।